Welcome back to my channel. Today we will discuss about the hiatal hernia which is a GI disorder. तो पहले जानते हैं hernia क्या होता है. Hernia is an abnormal protrusion of an organ or tissue through a defect in its surrounding wall. तो किसी भी ऑर्गन को उसके जगह पर सेट करके रखने के लिए, फिक्स करके रखने के लिए मसल्स का यूज होता है. ठीक है, अगर वो मसल्स वीक हो जाते हैं तो वो जो ऑर्गन है उसके प्लेस से डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब उसके प्लेस जहाँ पर होते हैं वहाँ से किसी और तरफ चले जाते हैं. ठीक है, ये होता है हर्निया. तो देखते हैं इस हाइटल हर्निया का डेफिनेशन. हाइटल हर्निया इज़ द प्रोट्रूजन ऑफ द स्टोमक अपवर्ड इनटू द thoracic cavity through the weak esophageal hiatus of the diaphragm. तो ये क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ द स्टोमक अपवर्ड इनटू द thoracic cavity. तो ये जो स्टोमक है कहाँ पर है? एब्डोमिनल कैविटी पर है. और जो हार्ट है, लंग्स है, ये सब कहाँ पर है? थोरेसिक कैविटी पर है. ये थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है ये डायफ्रागम. डायफ्रागम में एक ओपनिंग है जिससे क्या होता है, ये जो इसोफेगस है एब्डोमिनल कैविटी में एंटर होता है, उसे कहते हैं हाइटस. ठीक है, इसोफेजियल हाइटस. तो इसमें क्या होता है, इसोफेगस के सराउंडिंग में जो मसल्स है, डायफ्रागम है, वो वीक हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसोफेगस एंड स्टोमक का कुछ पोर्शन थोरेसिक कैविटी के अंदर चला जाता है. ठीक है, इसे कहते हैं हाइटल हर्निया. प्रोट्रूजन ऑफ द स्टोमक अपवर्ड इनटू द थोरेसिक कैविटी थ्रू इसोफेजियल हाइटस ऑफ डायफ्रागम. उसके बाद देखते हैं टाइप्स के बारे में. एक है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया और एक है पारा इसोफेजियल हाइटस हर्निया. तो स्लाइडिंग हर्निया क्या होता है? हर्निएशन ऑफ बोथ द स्टोमक एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जंक्शन इनटू द थोरेसिक कैविटी. तो इसमें क्या होता है, वो स्टोमक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जंक्शन थोरेसिक कैविटी के अंदर चला जाता है. ये देखो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्फिंक्टर जो है एब्डोमिनल कैविटी पर रहता है. ठीक है, लेकिन इस स्लाइडिंग हाइटल हर्निया में क्या होता है, वो जो स्फिंक्टर है थोरेसिक कैविटी में चला जाता है. ठीक है, उसके साथ स्टोमक का कुछ पोर्शन भी थोरेसिक कैविटी में चला जाता है. और अगर हम स्वालो करेंगे, फूड पार्टिकल जब अंदर जाएगा, पेरिस्टालसिस मोमेंट के द्वारा क्या होता है, ये जो हर्निएशन हुआ है नीचे की तरफ चला जाता है और ऊपर की तरफ फिर से चला आता है. ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं स्लाइडिंग हाइटल हर्निया. ठीक है, उसके बाद देखते हैं पारा इसोफेजियल हाइटल हर्निया. Herniation of all or part of the stomach through the esophageal hiatus into the thorax with an undisplaced gastrointestinal junction. तो इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जंक्शन और जो जहाँ पर है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्फिंक्टर, वो अपने जगह पर, मतलब एब्डोमिनल कैविटी पर ही रहता है. एंड जो स्टोमक का जो फंडस वाला पार्ट है, वो थोरेसिक कैविटी के अंदर चला जाता है. फिर से देखते हैं स्लाइडिंग हर्निया में क्या होता है. स्लाइडिंग हर्निया में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो जंक्शन है वो भी थोरेसिक कैविटी के अंदर आता है, उसके साथ स्टोमक का कुछ पोर्शन भी थोरेसिक कैविटी में आता है. और इस पारा इसोफेजियल हाइटल हर्निया में क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जंक्शन अपने जगह पर एब्डोमिनल कैविटी पर रहता है, लेकिन स्टोमक का जो फंडस वाला पार्ट है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर चला आता है. तो ये हो गया डेफिनेशन एंड टाइप्स के बारे में. फिर देखते हैं इसका इटियोलॉजी के बारे में. तो पहले आता है हैवी लिफ्टिंग और बेंडिंग ओवर, देन फ्रिक्वेंट और हार्ड कॉफिंग, हार्ड स्नीजिंग, प्रेगनेंसी, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी. ये जो 7 पॉइंट्स है, ये क्या करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर क्रिएट करते हैं, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं. जैसे कि हैवी वाला कोई चीज़ लिफ्ट करोगे तो एब्डोमेन पर प्रेशर आएगा. फिर फ्रिक्वेंट एंड हार्ड कॉफिंग, अगर ज़्यादा ज़ोर से कफ करेंगे, बार बार कफ करेंगे तो एब्डोमेन में प्रेशर आएगा. फिर हार्ड स्नीजिंग, वैसे ही
ज़ोर से अगर स्नीज करेंगे। फिर प्रेगनेंसी में क्या होता है, बेबी का ग्रोथ होने की वजह से एब्डोमिनल कैविटी पर प्रेशर आता है। फिर वॉमिटिंग, अगर फ्रिक्वेंटली बार बार वॉमिट करेंगे तो एब्डोमेन पर प्रेशर आ सकता है। फिर आता है कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, फीसेस हार्ड हो जाते हैं और डेफिकेशन करने में प्रॉब्लम होता है। अगर ज़्यादा फीसेस हमारे एब्डोमेन में रह जाएंगे तो एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ेगा। फिर आता है ओबेसिटी की वजह से भी एब्डोमेन में प्रेशर आ सकता है। उसके बाद स्मोकिंग एंड अल्कोहल, पुअर डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्रोनिक स्ट्रेस एंड एज, ये जो 5 पॉइंट्स है मसल्स को वीक करते हैं। जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, पुअर डाइट लेंगे तो क्या होगा, मसल्स जो है वीक हो जाएगा। फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर एक्सरसाइज नहीं होगा तो हमारा मसल्स भी वीक हो जाएगा। फिर आता है क्रोनिक स्ट्रेस, अगर ज़्यादा दिन से स्ट्रेस ले रहे होंगे तो भी वीक हो सकता है। देन एज होने से भी मसल्स वीक हो जाते हैं। फिर देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। पहले आता है अर्ली स्टार्टेटी, इसमें क्या होता है, अगर कम भी खाएंगे तो पेट भरा भरा लगता है। फिर आता है डिस्फाजिया, इसमें क्या होता है, स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी होता है। फिर आता है रिगर्जिटेशन, इसमें क्या होता है, स्टोमक का जो कंटेंट होता है वो हमारे इसोफागस में चले आते हैं, इसे कहते हैं रिगर्जिटेशन। फिर आता है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, हाइडल हर्निया में क्या होता है, स्टोमक का कुछ पोर्शन एंड इसोफागस हमारा थोरेसिक कैविटी के अंदर चला आता है, तो इसी वजह से क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आता है हार्ट बर्न, इसमें क्या होता है, स्टोमक का जो एसिड कंटेंट होता है वो क्या होता है, इसोफागस में चले आते हैं, इसके वजह से क्या होगा, हार्ट बर्न भी हो सकता है। फिर आता है फ्लैटुलेंस एंड ब्लॉटेड फीलिंग, इसमें क्या होता है, हम कम खाएंगे तो भी पेट भरा भरा लगता है। इसमें क्या होता है, एयर का अक्यूमुलेशन हो जाता है स्टोमक में, इसी वजह से हमारा जो पेट है भरा भरा लगता है। फिर आता है एक्यूट गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, इसमें क्या होता है, स्टूल एंड वोमिट में भी ब्लड आ सकता है, ठीक है। फिर इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, एब्डोमेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर देखते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। पहले आता है GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, तो इसमें क्या होता है, स्टोमक का जो कंटेंट है बार बार इसोफागस में चला आता है, ठीक है। फिर आता है इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, फिर इसोफाजाइटिस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ इसोफागस। देन पेप्टिक स्ट्रिक्चर, इसमें क्या होता है, जो इसोफागस है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है इसोफेजियल कार्सिनोमा, इसोफागस में कैंसर भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन, टाइप्स, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।